Assalamu alaikum students. We are going to discuss another important question about ionization energy, second ionization energy of 3D and 4D series. Which one have highest second ionization energy? तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि द एनर्जी विच इज़ नीडेड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन बन जाता है, एंड देन द सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी. कॉपर, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड सिल्वर. तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पता लाजमी होना चाहिए. कॉपर, जैसा कि हमको पता है कि कॉपर एंड क्रोमियम और 4D सीरीज में मोलिब्डेनम एंड सिल्वर, these are the special cases in which one electron from s suborbit is promoted to d suborbit for the completion of d suborbit and half filled d suborbit, because we know that half filled and completely filled orbital are more stable than partially filled. तो कॉपर के नीचे पीरियोडिक टेबल में कॉपर के नीचे कौन सा एलिमेंट है? बिलो कॉपर देयर इज सिल्वर, and below chromium in 4D series there is molybdenum. तो अगर कॉपर 4s1 3d10, एक्चुअली तो अकॉर्डिंग टू रूल्स 4s2 3d9 होना चाहिए, लेकिन टू गेट स्पेशल स्टेबिलिटी 4s1 3d10. अच्छा, क्रोमियम 4s1 3d5, हालांकि अकॉर्डिंग टू रूल्स n+l जो रूल्स है ये तो इस तरह होना चाहिए 4s2 एंड 3d4 होना चाहिए, but half filled orbital is more stable, so one electron from here promoted to that d become half filled. Then below chromium there is what? Molybdenum. तो 4s की बजाय क्या होगा? 5s, and 3d की बजाय क्या होगा? 4d. डाउन द ग्रुप 1 शेल इंक्रीज होता है ना. एंड बिलो कॉपर देर इज व्हाट? सिल्वर. तो 4s1 तो सिल्वर का क्या होगा? 5s1. 3d10 तो सिल्वर का क्या होगा? 4d10. ओके, नाउ द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी लार्जेस्ट किसकी होगी? जैसा कि हमको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. अगर साइज ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी. तो अगर यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो स्टूडेंट क्या रह जाता है? 3d10. यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, क्या रह जाता है? 3d5, यहाँ 4d5 और यहाँ 4d10. अब आप खुद अंदाज़ा कर ले कि d10 ज़्यादा स्टेबल है या d5. तो ऑब्वियसली पिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन हाफ पिल्ड. नाउ तो ये दोनों ऑप्शन तो हमने डिलीट कर दी क्योंकि d5 के बनिस्बत d10 ज़्यादा स्टेबल है. अब ये क्या है स्टूडेंट? 4d10, और ये क्या है? 3d10. सो 3d10 इज मोर क्लोजर टूवर्ड्स द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू व्हाट? 4d10. तो इसका हालांकि स्टेबल शेल दोनों के है, लेकिन चूंकि इसका साइज कम है, कॉपर इज द मेंबर ऑफ 3D सीरीज 4th पीरियड एंड इट इज द मेंबर ऑफ 4D सीरीज 5th पीरियड. सो ऑब्वियसली हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? कॉपर की होगी, क्योंकि जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो 3d10 इज मोर स्टेबल देन 4d10, because 3d10 is more closer towards the nucleus. That's why it will be difficult to remove the second electron from the 3d10. Now ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है that which one has lowest second ionization energy? lowest. तो जब lowest की बात आती है तो स्टूडेंट हम जो साइज ज़्यादा है और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनिस्बत क्या है? अनस्टेबल है. तो ये तो हमको पता है 4s1 3d10, ये क्या है? 4s1 3d5, ये क्या है? 5s1 3d5, और ये है 5s1 3d10 हो गया. तो अब चूँकि लोवेस्ट की बात हो रही है तो हम d10 वाले ऑप्शन को क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये तो ज़्यादा स्टेबल है. d10 इज़ मोर स्टेबल. तो एक स्टेबल शेल को इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना मुश्किल बात है. अब 3d5 और 4d5 में हम ये 4d5 में हम कंपैरिजन करते हैं तो 3d इज़ मोर क्लोजर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस देन व्हाट? 4d5. हाफ फील्ड दोनों है, लेकिन 4d चूँकि अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है एज कंपेयर टू क्रोमियम, एंड वी आर talking about lowest not highest. So lowest second ionization energy फिर किसकी होगी? मोलिब्डेनम की होगी. थैंक यू.